हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम लेके आए हैं पार्ट 3 ऑफ अकाउंट्स वाइवा क्वेश्चंस, जो पार्ट 2 में हमने कवर करिए थे काफी सारे, लेकिन आज फटाफट से अगले हम थोड़े से और क्वेश्चन देखते हैं जो वाइवा के लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलिए हम शुरू कर रहे हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन नंबर 11। पहले 10 क्वेश्चंस के लिंक आपको मैं इस वीडियो में इसके डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर देंगे, तो आप वहां से देख सकते हैं। क्वेश्चन 11 है हमारा, हाउ द कैश फ्लो स्टेटमेंट्स आर यूजफुल। ये क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है कि कैश फ्लो स्टेटमेंट्स आपने जो बनाई है वो क्यों बनाई है, मतलब आपके लिए क्यों यूजफुल है। तो आप क्या बताएंगे, तो कोई भी आप 2 पॉइंट्स इसके यूजफुल, इसके ऑब्जेक्टिव्स, इसके इंपॉर्टेंस, इसके एडवांटेजेस बता सकते हैं। यहाँ मैंने 2 ब्रीफ किए हैं। फैसिलिटेट द प्लानिंग ऑफ द इन्वेस्टमेंट्स, मतलब कि प्लानिंग, इन्वेस्टमेंट की आगे प्लानिंग के बारे में बताता है कैश फ्लो के थ्रू, और इट हेल्प्स इन असेसिंग द लिक्विडिटी का पता चलता है और सॉल्वेंसी पोजीशन का पता चलता है। तो आप ये 2 पॉइंट्स आराम से आप बोल सकते हो। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, व्हाट इज आरओआई। आरओआई क्या है, ये आपको रेशियो एनालिसिस में से पूछ सकते हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस जो बहुत सारे बच्चे फाइल्स बना रहे हैं उसमें ये आरओआई निकाली हुई है। तो यू शुड नो द फॉर्मूला कि आरओआई क्या है। इट इज ईबीआईटी अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड। अब ईबीआईटी क्या है वो भी ये पूछ सकते हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए। ईबीआईटी इज अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। क्या है, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस। तो ये आपको पता होना चाहिए। और इसका निकालने का तरीका ये भी होता है कि वो पूछ सकते हैं कि अगर आपको प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दे दिया तो आप यहां तक कैसे पहुंचेंगे। तो आप बोलेंगे कि सबसे पहले हम इसमें टैक्स ऐड करेंगे, फिर हम इसमें इंटरेस्ट ऐड करेंगे, तो इस तरह से हम ईबीआईटी पे पहुंच जाएंगे। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वो ये है कि वो आपसे ये भी पूछ सकते हैं एक्सटर्नल कि कैपिटल एम्प्लॉयड क्या है। तो कैपिटल एम्प्लॉयड आप बताएंगे कि कैपिटल एम्प्लॉयड इज द कैपिटल विच इज एम्प्लॉयड इन द बिजनेस। तो आप इसको निकालने की 2 अप्रोचेज हैं, उसके बिना पूछे आराम से बोलिए कि देयर आर 2 अप्रोचेज टू सॉल्व इट। नंबर 1 एसेट अप्रोच, नंबर 2 लायबिलिटी अप्रोच। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने आपके लिए लायबिलिटी अप्रोच ब्रीफ की है। लायबिलिटी अप्रोच में क्या है, शेयर होल्डर फंड होते हैं, रिजर्व एंड सरप्लस होते हैं, नॉन करंट लायबिलिटीज होती हैं। तो आप ये आराम से बोल सकते हैं। ठीक है, और दूसरा तरीका होता है इसको निकालने का, वो आप ये भी बोल सकते हो कि एसेट अप्रोच होती है। एसेट अप्रोच में नॉन करंट एसेट्स आती है, प्लस इसमें हम वर्किंग कैपिटल को ऐड करते हैं। ठीक है, नॉन करंट एसेट्स के साथ साथ नॉन करंट एसेट्स पूछ सकते हैं वो आपसे कि नॉन करंट एसेट्स क्या होती हैं, तो आप बता देंगे कि फिक्स एसेट्स होती हैं। नॉन करंट आप बता सकते हैं कि इसमें ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स को लिया जाता है, और इसमें लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस को भी लिया जाता है। तो ये आप फॉर्मूले अच्छे से आप लर्न करके जाना। और वर्किंग कैपिटल क्या होती है, यू शुड नो दैट करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू वर्किंग कैपिटल। तो ये है कैपिटल एम्प्लॉयड को निकालने की 2 अप्रोचेस, एसेट अप्रोच और लायबिलिटी अप्रोच। तो चलिए अगला हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है वाइवा के लिए, व्हाट इज ऑपरेटिंग रेशियो। तो ऑपरेटिंग रेशियो क्या होती है, वो होती है ऑपरेटिंग एक्सपेंस अपॉन आरएफओ। तो आप ये बता देना। ठीक है, और ऑपरेटिंग प्रॉफिट होती है ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन आरएफओ। ठीक है, ये किस टर्म्स में होती है, तो बोलना ये परसेंटेज की टर्म्स में होती है। ठीक है, तो ये भी आपका क्लियर है। अगला क्वेश्चन है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको पूछ सकते हैं कि इंटरिम डिविडेंड और प्रपोज डिविडेंड में क्या फर्क है। तो प्रपोज डिविडेंड जो है ये फाइनेंशियल ईयर के एंड में डिसाइड होता है। क्लियर है, एक ही बार, यानी फाइनेंशियल ईयर के खत्म होने पे प्रपोज डिविडेंड डिसाइड होता है। लेकिन इंटरिम डिविडेंड साल के बीच में कभी भी एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम इन द ईयर इट इज पेड, ठीक है, बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। लेकिन प्रपोज डिविडेंड तो एंड में फाइनेंशियल ईयर में ही प्रपोजल रखा जाता है, फिर अप्रूव किया जाता है। ठीक है, सो ये डिफरेंस आपका क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, जहां से कैश फ्लो शुरू होता है, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो ये भी आपको पूछ लिया जा सकता है। तो यू शुड बी रेडी विद दैट कि होता क्या है। आपको जो क्वेश्चन शुरू होगा कैश फ्लो का वही आपने बताना है। सरप्लस होता है, सरप्लस यानी कि जो पुराने साल का प्रॉफिट है और नए साल का प्रॉफिट, उनका डिफरेंस लेते हैं। ठीक है, सरप्लस में हम क्या क्या ऐड करते हैं, प्रपोज और फाइनल डिविडेंड ऐड करते हैं, प्रोविजन फॉर टैक्स करते हैं, ट्रांसफर टू रिजर्व्स करते हैं, और इंटरिम डिविडेंड। ये 4 चीजें तो होती हैं, प्लस एक्स्ट्रा आइटम्स डेबिटेड टू पीएल अकाउंट। जो उस साल में कोई पीएल में अगर कोई एक्स्ट्रा आइटम डेबिट हुई है वो ऐड होती है।
ध्यान रखना, ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स को सुनने के लिए वो बैठे हैं। अगर आपने ये चीजें नहीं बोली हैं तो फिर आपका वो नेगेटिव हो जाएगा। इसलिए ध्यान रखना, इसको याद रखना कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स बोलनी है। सो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम डेबिटेड वाली प्लस होती है, लेकिन एक्स्ट्रा आइटम्स कोई क्रेडिटेड कर रखी है हमने पीएल में, वो माइनस होती हैं। एंड रिफंड ऑफ इनकम टैक्स भी माइनस होता है। तो इस तरह से हम एनपीबीटी पे पहुंच जाते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट है जो वो पूछ सकते हैं। एंड आई होप कि आपको यहाँ तक सारे क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कुछ जो वाइवा में पूछे जा रहे हैं, तो आप मेरी तीनों वीडियोस को देख सकते हैं। ऑल द बेस्ट फॉर योर वाइवा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। डू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब द वीडियो। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।